और जैसे कि आज 11 है और 14 से हमारा पहला सावन का सोमवार है और इस सावन हमारे चार सोमवार है सावन में। तो लोगों को कितना उत्साह रहता है? लोगों में बहुत उत्साह रहता है। भोलेनाथ के लोग बहुत ही पूजा करते हैं। यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है पूरी और लोग जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, भोलेनाथ को खुश कर रहे हैं। क्या क्या अर्पित करते हैं इनके भगवान को वैसे तो भोलेनाथ को सिर्फ जल ही प्रिय है, उनका नाम ही भोले है। उनको जल ही तो खुश हो जाते हैं, लेकिन लोग अपनी श्रद्धा के लिए को कमल का फूल, सफेद फूल, बाकी चीजें अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। कब से आप पूजा करते हैं? मैं पूजा तो बचपन से करती हूँ, लेकिन हाँ अब मैं जब से मैं बड़ी हुई हूँ और तब से मैं ज़्यादा पूजा करती हूँ। मीन्स ये सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती हूँ। जैसे मेरी पढ़ाई की उम्र खत्म हुई है। देखिए, सावन मास इस साल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन था, अभी देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है और ये झारखंडी शिव मंदिर जो है ये स्वयं हुआ है। यहाँ बताते हैं लोग, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसको लकड़ी काटते वक्त मिले तो फिर सपने में जो जिनकी ज़मीन है पुरुषोत्तम दास रईस की, उनको दिखाए। फिर सपना में उन्होंने फिर इसको साफ सुथरा किया, तभी से इसकी पूजा होती है। और इतने जगता हैं कि मैं आज के 24 साल पहले मैं आया था गोरखपुर में, मेरी पत्नी पूजा कर रही, कहे भगवान हमको अपने शरण में बचा लीजिए। अब उसी साल मेरी ज़मीन खरीदी गई है, उसके बाद घर बना। तब से हम लोग भक्त बन करके हमेशा भगवान के दरबार में हाजिर रहते हैं और बड़ा उत्साह रहता है। कोशिश करते हैं क्या क्या भगवान को अर्पण कर दिया, बेलपत्र, धतूरा, जो भी मतलब शंकर जी को चढ़ता है, कोशिश हमारी रही थी हर चीज़ चढ़ाया जाए यहाँ। अभी सोमवार आने वाला, तो उसमें कितनी भीड़ दिखेगी? उसमें तो अपार भीड़ रहती है। आप खुद आइए और देखिए, आपका स्वागत है यहाँ। वहाँ अपार भीड़ होती है भक्तों की। यहाँ यतीन्द्र मिश्रा नाम है। जैसे हमारा नाम दिनेश गिरी है, हम यहाँ के मुख्य पुजारी जो शंभू गिरी हैं उनके हम लड़के हैं। यहाँ पर जो है आने जाने वालों की संख्या लगभग बराबर जो है बनी रहती है। भीड़ आती है, भीड़ चली जाती है। फिर सोमवार की जो बात रह गई, सोमवार को जो है 50,000 से ऊपर जनता यहाँ जल चढ़ाती है और हर सोमवार को दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जाएगी। आज तो खैर कुछ भीड़ हल्की है, लेकिन आज के बाद जो है भीड़ बढ़ती जाएंगी। तो आज से सावन की शुरुआत हुई? आज की सावन की शुरुआत शुरू हुई है, अब 9 तारीख तक सावन चलता रहेगा। उत्साह कितना है लोगों के अंदर? उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, तब तो लोग आते हैं। जब उत्साह नहीं रहेगा तो लोग पहुंचेंगे कहाँ से? लेकिन उत्साह है, इसीलिए जो है सोमवार को जो है 50,000 से ऊपर जनता आती है यहाँ जल चढ़ाने के लिए। और जो भी यहाँ के मान्यता है, जैसे कोई भी मांग रहती है, अगर इनसे मांगा जाता है तो ये पूरा करते हैं उनका। आज क्या महत्व बना? सावन का पहला दिन है, काशी में बहुत महत्व है हम लोग का। हम लोग प्रयाग से आए हैं, काशी में नहाने से मोक्ष मिलती है हमको लोग को। काशी वैसे भी मोक्ष क्या क्या किया है आज आपने? यहाँ का अभी दर्शन किए, गंगा जी नहाए हैं, अब चल रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, जल चढ़ाने। पति पत्नी आए हैं दोनों लोग, हम लोग बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। हमारा नाम प्रेम केसरवानी है, पत्नी सहित आए हैं प्रयागराज से। अभी सुबह सुबह उतरे हैं, ये काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके आज सावन का पहला दिन दर्शन करने आए हैं। माँ भगवती कृपा करे हम लोगों पर, और काशी विश्वनाथ जी कृपा रहे। ये आज का महत्व है, क्या कुछ खास बना? आज सावन का पहला दिन है, बहुत महत्व। आज से ही जो है मतलब भोलेनाथ की जो है शुरुआत है। आज का सावन पहला दिन। बाबा काशी विश्वनाथ की जय। दक्ष मंदिर में दूध, दही, घी, बेलपत्र इत्यादि का अगर भोलेनाथ को अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वैसे ये भी मान्यता है कि भोलेनाथ, इनका नाम भोले है, तो भोलेनाथ एक लोटा अगर आके कोई जल चढ़ा दे उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में स्टार्टिंग से जो हुआ है शुरू से, तो कहीं ना कहीं आज श्रावण मास की जो प्रारंभ है उससे कहीं ना कहीं सबको अच्छी सद्भावना और सब चीजों का संदेश भी देश के लिए जाएगा। पूजा अर्चना आज आपने अब भोलेनाथ का आज अभिषेक किया, दूध से, दही से, घी, बेलपत्र, धतूरा और माल्यार्पण आदि करके गंगा जल चढ़ाकर भोलेनाथ को अभिषेक किया है और यही ऐसी मान्यता है। कैसा लगा दर्शन करके? सुबह कैसे दर्शन? सुबह सुबह बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ के, क्योंकि श्रावण मास है, अच्छा मास है। ऐसा भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को वरदान दिया था कि सृष्टि का संचालन 1 महीने यहीं पर रह के करेंगे वो, पूरी सृष्टि का संचालन। वैसे जो भोलेनाथ है अभी बाकी सैन में चले गए हैं, भोलेनाथ 1 महीना सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे। भगवान शंकर की ससुराल भी कहा जाता है। इसे भगवान शंकर के ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ सब संपन्न हुए थे, इसीलिए एक बहुत बड़ी मान्यता है। हाँ, भगवान शंकर का जो है आज से पूजन स्टार्ट होगा। श्रावण मास पूरे 1 महीने पर्यंत भगवान यहीं पर विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त लोग विशेष करके इस मास में, श्रावण मास में यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है भगवान शिव का ससुराल है, दक्ष नगरी है। यहाँ पर राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो भगवान का अपमान किया था, जिसमें भगवान के लिए कोई आसन नहीं दिया था, तो सती ने जो है
अपने पिता से पूछने के लिए भगवान से बिना पूछे यहाँ पर आ गई थी। आने के बाद में जब राजा दक्ष के यहाँ आकर के राजा दक्ष से पूछा भाई मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, तो राजा दक्ष ने उसको उत्तर दिया कि भाई हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने बाध्य नहीं है। इसलिए उसको अपनी अवहेलना लगा कि भाई मेरी अवहेलना हो रही है, तो उसने अपना शरीर जो है पवित्र माना कि भाई अब भगवान से बिना पूछे मैं यहाँ आई हूँ और मैं अब इस शरीर को ले जा करके भगवान के पास दोबारा नहीं जा सकती हूँ। इसलिए उसने अपनी योग शक्ति से यहाँ पर प्राण को त्याग दिया। किस तरह से अभिषेक पूजा अर्चना होती है भगवान से? भगवान शिव का सुबह से ही अभिषेक पूजा होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से आदमी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से मनोकामनाओं के लिए अभिषेक करवाता है। कैसे संचालित होता है ये परिषद, किस तरह व्यवस्था रहती है? ये महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा संचालित होता है। इस परिसर में यहाँ के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। उन्हीं के द्वारा ही इस मंदिर का मैनेजमेंट चलता है सारा। उन्हीं के द्वारा मंदिर की व्यवस्थाएं सब देखी जाती हैं। भैया क्या नाम है? मेरा प्रदीप शर्मा। हाँ, प्रदीप जी, आज से सावन की शुरुआत हो रही है, सुबह सुबह दर्शन किए। ये प्रभु की नगरी है और सब कुछ अच्छा ही है इनके होने से। और श्रावण मास में भगवान यही विराजमान रहते हैं। जब दक्षेश्वर जी का शीश उतारा था तो सभी देवी देवताओं के कहने पर भगवान शंकर ने उनको दोबारा पुनः जीवित किया, बकरे का शीश लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि श्रावण मास में मैं यही विराजमान रहूंगा। तो पूरे श्रावण मास यहीं पर विराजमान रहते हैं प्रभु। तो जल चढ़ाने का सबसे ज्यादा जो महत्व है वो यहीं पर है। ऐसा कैसे दर्शन हुए, कैसे पूजा की? दर्शन प्रभु बहुत बढ़िया हुए। भगवान की कृपा इतनी रही कि हर बार जब भी श्रावण मास आता है हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं और बढ़िया शुरू से दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे। भगवान शंकर की ससुराल भी जाते हैं। जी, भगवान शंकर की ससुराल है और हमारे तो पुप्पा जी लगते हैं। क्या नाम है? मेरा निशु शर्मा। जी, आज से सावन स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, आज से सावन शुरू हुए। हम भोलेनाथ के दर्शन करना है। दर्शन बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि भोलेनाथ यहाँ दक्ष में विराजमान है, दक्षेश्वर महाराज में। तो जो भी भक्त है अपने दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए क्योंकि पूरे श्रावण मास भोलेनाथ यहीं पे विराजमान होते हैं। सुबह सुबह कैसे दर्शन हुए? बहुत सुंदर। जो भी कोई भक्त है जिसे दर्शन करने सुबह आओ, सबसे सुंदर दर्शन होते हैं भोलेनाथ के। पूजा अर्चना की आपने क्या करा? वैसे तो भोलेनाथ पे जल, बेलपत्र, भस्म सबसे ज्यादा प्रिय भगवान जी को बेलपत्र और भस्म और जल होता है। बाकी तो अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जो चढ़ाना है, फल फूल वगैरह, वो इच्छा है। हमने तो जल और फल और वो चढ़ाए, भस्म। सबसे प्यारे दर्शन हुए। अभिलाषा जी, आज से जो सावन शुरू हो रहा है, सुबह सुबह दर्शन करना है भगवान दक्षेश्वर महादेव। बहुत अच्छा लगा। सुबह ही उठ गए थे 4 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए। जल चढ़ाया भगवान जी को, बेलपत्र चढ़ाई, आशीर्वाद लिया उनसे। बहुत पवित्र महीना है ये, सबको आना चाहिए जल्दी उठ के। गंगा में स्नान करके, सामने गंगा जी है, वहाँ पे स्नान करके जल चढ़ा के अपने भगवान के उसमें बैठ के सुबह सुबह मन तृप्त हो जाता है। जैसे किस तरह के दर्शन हुए? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल अच्छे दर्शन, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बिल्कुल मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सबके दर्शन हो रहे हैं। सबको सब आइएगा। भगवान शंकर की ससुराल भी जाते हैं, दक्षेश्वर महादेव। हाँ, भगवान 1 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं सावन में, तो सबको आना चाहिए। बिल्कुल भोले बाबा का बिल्कुल मन शांत हो जाता है। क्या नाम है? हाँ, बिंदिया है मेरा नाम। दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए भोलेनाथ के। दक्ष प्रजापति प्राचीन मंदिर है और आना भगवान के चरणों में एक अपना बहुत मतलब बड़ा महत्व का काम हैगा। बहुत अच्छा लगा आके, दर्शन अच्छे हुए, जल बहुत अच्छे से चढ़ा, पूजा पाठ अच्छे से किया हैगा। आज सावन की शुरुआत हो गई है तो उसमें उपलक्ष्य में तो और भी महत्व बढ़ जाता है। प्राचीन मंदिर है। पूरे सावन ही विराजते हैं भगवान शंकर। हाँ, सावन के महीने में शंकर भगवान की ससुराल है और सावन में तो हरिद्वार में उनका वास ही रहता है। बहुत मतलब रौनक रहती है। और दक्ष प्रजापति, बिल्केश्वर दोनों प्राचीन मंदिर हैं। तो हम तो हर सावन में कोशिश रहती है कि जल चढ़ाने आया जाए।